हेलो गाइस। तो मैं सोफ़ी आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो तक पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं उसके साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। तो लास्ट वाली वीडियो तक हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन पढ़ी थी और जिसकी वैल्यू आई थी Kc = में CD अपॉन में AB, जहाँ पर Kc हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, और बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहा जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, हाइड्रोजन का और आयोडीन का। हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन और आयोडीन, इन दोनों की हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं। जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन के आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन का हमने 1 मोल लिया, आयोडीन का हमने 1 मोल लिया और हाइड्रोजन आयोडाइड के हमने 2 मोल्स लिए। ठीक है, क्लियर है ना। और किसके बीच में रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बनाएंगे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इनिशियल कंडीशंस है वो परफॉर्म कर रहे हैं किसके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, रिएक्शन सबसे पहले किस में होगी, बेज़ल में। स्टार्टिंग की 4 रिएक्शन, 1 2 3 4। ठीक है, और अगर हम HI की बात करेंगे तो केवल HI अगले 2 एक्सपेरिमेंट में रहेगा, जिसको हम बोलेंगे 5 एक्सपेरिमेंट और 6 एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे हमें 6 सेट्स बनाने हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट की, तो इसको हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर लेंगे। हाइड्रोजन और आयोडाइन के जितने भी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हो सकते हैं, उन सभी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर हम हाइड्रोजन और आयोडीन को लेंगे। ठीक है, और टाइम के साथ में क्या ऑब्ज़र्व होगा कि जो भी पर्पल कलर की इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। पर्पल कलर की जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी और इस पे क्या लग जाएगा, इस पर इक्विलिब्रियम लग जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और 6 की, ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम लगेगा वो इक्विलिब्रियम अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर हम डाटा की बात करते हैं तो ये डाटा पूरा इस पर्टिकुलर टेबल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है हाइड्रोजन और आयोडीन का 6 सेट्स के बेसिस पे, और यहाँ हाइड्रोजन आयोडीन का फाइनल कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ है। एक दिया हुआ है आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, एक है इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तब कंसंट्रेशन क्या था, और एक है हमारा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कि जब हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है तब इन तीनों का कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें रिज़ल्ट ये मिलता है कि जो भी डाईहाइड्रोजन रिएक्ट हो रहे हैं, वो जो डाईहाइड्रोजन रिएक्ट हो रहे हैं उसके जितने भी नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, आयोडीन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके नंबर ऑफ़ मोल्स के इक्वल होंगे, और इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है उसके नंबर ऑफ़ मोल्स के हाफ रहेंगे। तो ये की 3 केसेस रहेंगे। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ डाईहाइड्रोजन रिएक्टेड, फिर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ आयोडीन रिएक्टेड, उसके बाद में हाफ नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ HI फॉर्म्ड। इसके बाद में अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और एक्सपेरिमेंट नंबर 6 की बात करते हैं तो इसके बेसिस पे जो भी हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस रहेंगी इक्विलिब्रियम के ऊपर वो इक्वल रहेंगे। इससे ये पता चलता है कि जो भी रिलेशनशिप होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में होगा। अगर हम बात करते हैं, एक और सिंपल एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने लिया है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस के बेसिस पे, तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। एक और हम टेबल ले लेते हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के। ये वाली आपकी सेकंड टेबल है। इसमें एक्सप्रेशन जो इन्वॉल्व हो रहा है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में है।
तो यहाँ पे भी 6 सेट्स लगाए हैं हमने, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने लिखी है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की जो भी वैल्यू है पर्टिकुलर, वो वैल्यूज़ लिखी गई है। जैसे कि 6 सेट्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन नीचे है, ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे रिएक्टेंट्स है, और यहाँ पर उसी की क्या की गई है, प्रोडक्ट की स्क्वायरिंग की गई है। ठीक है, क्लियर। तो हमने सेकेंड जो एक्सप्रेशन लिया है वो ये वाला लिया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या अज्यूम हो रहा है, इससे हमें ये अज्यूम हो रहा है कि हमें यहाँ पर कैसी वैल्यूज़ मिल रही हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं। 6 के 6 केसेस में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी सारी वैल्यूज़ कैसी आई है, सारी वैल्यूज़ कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये भी देखा गया, ठीक है, कि इन एक्सप्रेशंस के अंदर जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो भी पावर्स रहेंगी वो स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेंगी इक्वेशन के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन से हम रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, और 7.1 इक्वेशन से जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को इस तरह से लिखा जाएगा जिसको हम 7.2 नाम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें EQ जो वर्ड लगा हुआ है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म से हट चुका है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये कैसी वैल्यूज़ है, ये हमारी इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ है। तो इन वैल्यूज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Kc इक्वल्स टू में HI स्क्वायर अपॉन में H2 प्लस I2। अब यहाँ पर जो भी C है वो ये बता रहा है कि Kc का में कंसंट्रेशन में है मोल लीटर इनवर्स के। ठीक है, अब यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको हम नेक्स्ट में प्रोसीड करेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, और इसको हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर ले लें और हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, और दूसरी चीज़ आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है प्लेलिस्ट में जाकर आप पर्टिकुलर उस चैप्टर का नाम डालें। जब आप उस चैप्टर का नाम डालेंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपको सब मिल जाएंगे। मैंने ऑलमोस्ट सभी 11th और 12th के मोस्टली टॉपिक्स वहाँ पे कवर अप करवाए हैं, तो आपको जितने भी 11th और 12th के टॉपिक्स हैं वो वहाँ पर ऑलरेडी कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है, इसकी वीडियोस स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इसी तरह से वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।